Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिया कमर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन की कोचिंग करती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन मैंने अपनी इंडियन टीचर्स हैं और अपने अमेरिकन टीचर्स हैं उनसे सीखा है। एक एक वेबिनार पे हम लोगों को $40 और कहीं $15, कभी $20, कभी $25 हमें पे करना पड़ता था। लेकिन ये है कि जब इंसान को मैंने आपसे पहले भी एक कहा था ना कि इंसान या तो दीवार के साथ लग जाता है तब अपनी ज़िंदगी बदलने के बारे में सोचता है, ठीक है ना, या उसको पता होता है कि बस अब इसके बाद कोई चांस नहीं है मेरे पास ना। तो मेरी भी कंडीशन उस वक्त ऐसी ही थी कि मैं बिल्कुल अपने आप को होपलेस और हेल्पलेस तस्वर करती थी और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कैसे इन तमाम चीज़ों से ओवरकम करूँगी और कैसे मैं इन तमाम मसाइल से निकलूँगी। लेकिन उस वक़्त अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, मुझे बहुत अच्छे कोच मिले, मुझे बहुत अच्छे ट्रेनर्स मिले, जिन्होंने वाक़ई मुझे अब्राहम हिक्स तक पहुँचा दिया। और अब्राहम हिक्स ने फिर उनकी टीचिंग्स ने, असल में उनकी टीचिंग्स इतनी मुश्किल हैं, इतनी मुश्किल हैं कि वो समझने के लिए ना आपको थोड़ा-सा इलॉजिकल होना पड़ता है, थोड़ा-सा मैजिकल होना पड़ता है, थोड़ा-सा सेंटिमेंटल होना पड़ता है, थोड़ा-सा सेल्फिश होना पड़ता है, ठीक है? वो टीचिंग समझने के लिए वाक़ई थोड़ा-सा इंसान को, मुझे एक लेक्चर था जिसको मतलब उसको समझने में मुझे 18 दिन लगे। मैंने उस लेक्चर को डाउनलोड किया। उस लेक्चर को डाउनलोड करने के बाद मैंने मुसलसल उसके नोट्स बनाए, फिर उसकी मैंने चीज़ें बनाई, फिर मैंने जिस वक़्त उसके नोट्स बना के फिर उसके मैंने उसके समझे वो जिस तरह पिरामिड्स होते हैं उस तरह ट्रायंगल्स बना के मैंने उसमें उसके लिखे, उसमें फीलिंग्स का अलग लिखा, इमोशंस का अलग लिखा, उसमें टारगेट्स अलग लिखे, उसमें एंड रिजल्ट्स अलग लिखे। तो वो तमाम चीज़ें करने में मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई भी चीज़ हमारी हमसे आगे नहीं है, हमसे बाहर नहीं है। तो जब मैंने किताब का टाइटल, अपनी किताब का टाइटल लिखा था ना, तो मैजिक इज़ विद इन यू, जादू वही है जो आपकी खुद के अंदर है। अब अल्लाह ताला ने हर इंसान को ख़ास तख्लीकी सलाहियतें दी हैं, ख़ास सलाहियत दी हैं। अब उनको इंसान कैसे इस्तेमाल करता है ये तो आपके अपने ऊपर मुनहसर है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरी बातों देखिए, मेरी बात सुना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो चूरन वाली बात पे मैंने बात की। आई वॉज इन लाइटर मोड, आई वॉज नॉट इन अग्रेसिव एंड ऑफेंसिव और डिफेंसिव। मैं किसी इसमें मोड में नहीं थी, ठीक है। मुझे किसी ने कहा, किसी अपने ने कहा और उन्होंने भी मजाक में कहा, मैंने भी मजाक में जवाब दिया, लेकिन फिर वैसे ही मेरे जहन में एक इम्पल्स आई और मैंने कहा कि चलो, वाई शुडंट आई ट्राई दिस टॉपिक, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चूरन अच्छा है, हाजमा अच्छा हो जाता है। और इसमें मैं सही मायनों में आपको बता रही हूँ कि मेरा किसी से किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। जिन्होंने ऐसे बोला था मैंने उनको भी उसी वक़्त जवाब दे दिए थे और उनके साथ भी मेरी नोक-झोंक चलती रहती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बात ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे आप अपनी मर्ज़ी से अपना, देखिए इसमें थोड़ी-थोड़ी टेक्नीक्स है ना, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं लेक्चर्स लेती हूँ, वेबिनार्स लेती हूँ या मैं उनके ऊपर करती हूँ, तो मैं उन पे इन्वेस्ट करती हूँ, उन पे मैं मनी लगाती हूँ, अपना टाइम लगाती हूँ, अपनी एनर्जीज़ लगाती हूँ। मेरी 3-4 किस्म की स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने आज तक जहाँ पे ₹5 भी लगाया है ना, तो मेरे अल्लाह ने, यूनिवर्स ने हमेशा वहाँ से मुझे 5 लाख का रिटर्न दिया है। ये होती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, आप ₹5 लगाते हैं और आपको 5 लाख का रिटर्न मिलता है। आप 5 लाख लगाएंगे तो आपको 5 करोड़ का रिटर्न मिलेगा, समझ गए। ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाह रही थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे नहीं है कि आज मैंने आपको बताया और आज आपने अपनी सोचों के थोड़ा सा वो कंट्रोल कर दिया, या आपने वर्ड्स ऐसे या स्विच वर्ड ऐसे यूज़ करने शुरू कर दिए कि इन स्विच वर्ड से मेरी ज़िंदगी जो रातों रात बदल जाएगी, बदलेगी, सब कुछ बदलेगा, लेकिन उस वक्त बदलेगा जब आप खुद बदलेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो है इसमें सफ़र में मुझे अब तकरीबन
21, 22 और तीसरा साल जा रहा है। और इन 3 सालों में मैंने मेरी जो कामयाबियां हैं, मेरी कामयाबियां लोगों के नज़दीक तो इतनी कोई वो नहीं होंगी, लेकिन मेरी कामयाबियां मेरे नज़दीक बहुत ज़बरदस्त हैं। क्योंकि विदाउट एनी हेल्प ऑफ फादर, विदाउट एनी हेल्प ऑफ ब्रदर, विदाउट एनी हेल्प ऑफ हस्बैंड, विदाउट एनी हेल्प ऑफ सन, विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी मेल, ठीक है, I am doing, I am achieving whatever in my life is on by my own self. I am doing it all by my own self. तो मेरे लिए यही अचीवमेंट सबसे बड़ी है कि मैंने किसी का सहारा लिए बगैर सब कुछ कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिन डिसीजंस पे, जिन चीज़ों पर भी मैं अगर डाउटफुल हूँ, या मैं अगर उन चीज़ों के ऊपर वो हूँ, कंफर्म हूँ, अश्योर हूँ कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मेरे जहन में है, तो वाकई मेरा लॉ ऑफ अजम्पशन इतना स्ट्रांग है कि वो चीज़ों को वैसा ही बना के मेरे सामने लेकर आता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे नहीं है। आप लोग समझते हैं कि शायद इसमें भी कोई आपको बाबा जी का तावीज़ मिलेगा और आप बाबा जी का तावीज़ पहनेंगे और अचानक वो हो जाएगा। नो। फिर यहाँ पे ये एक और चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर आ जाकर आपकी वाइब्रेशन मैच होती है। जैसे ही वाइब्रेशन मैच होती है और वो क्लिक करके वो काम हो जाता है, क्लिक करके वो चीज़ वायरल हो जाती है, क्लिक करके वो चीज़ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। इसमें आपका कोई कमाल नहीं होता, इसमें आपका असल कमाल जो है वो आपके इनर सेल्फ का होता है, आपके थॉट प्रोसेस का होता है, आपकी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस का होता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ना मुझे वो कह रहे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की मैडम, आपने लॉ ऑफ वाइब्रेशन की बात क्यों नहीं की? तो मैंने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। वाइब्रेट करोगे तभी तो अट्रैक्ट करोगे। अब वाइब्रेट क्या कर रहे हो और अट्रैक्ट क्या कर रहे हो, इस पे तो गौर खुद करना है ना। कि मेरी लाइफ में अगर कर्जा चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, मेरे पास कहीं से पैसा नहीं आ रहा, या मैं मुसलसल मकरूज हूँ, या मैं लोगों के सामने मुझे माशी तंगी का सामना है, तो मैं ऐसी क्या चीज़ वाइब्रेट कर रहा हूँ कि जिसके बाद मुझे इसी तरह के एक्सपीरियंसेस का सामना हो रहा है? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना अमेजिंग काम करता है, आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आप लोगों के सामने बार बार वही एक्सपीरियंसेस, अनटिल और अनलेस जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, अपनी वाइब्रेशन को जाकर ठीक नहीं करेंगे, तब तक आपके पास वही एक्सपीरियंसेस। हाँ, अगर जिस बंदे से आपको हो रहा है आप उससे कट ऑफ कर लें, कोई और नया बंदा सेम एनर्जी, सेम वाइब्रेशन लेकर आपके पास आ जाएगा। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अगर किसी की बेवफाई का सामना कर रहे हैं ना, तो आप ये चेक करें कि आपने ऐसा क्या किया कि जिसके बाद आपको बेवफाई का सामना करना पड़ रहा है। फिर आप नए सिरे से किसी बेवफा को अट्रैक्ट करेंगे, नए सिरे से किसी बेवफा को अट्रैक्ट करेंगे, नए सिरे से किसी धोखेबाज को अट्रैक्ट करेंगे, नए सिरे से किसी ऐसे बंदे को अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी मजबूरियों का या जो आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठाएगा। तो अपनी वाइब्रेशंस के ऊपर काम करें कि अपनी वाइब्रेशंस को ठीक करें ताकि आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस मजीद ना हो आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस। और ये मैंने आपको बताया ना, देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद योर environment, there is nothing wrong with your parents, there is nothing wrong with your teachers, surroundings, किसी भी चीज में नहीं। वर्क एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट, कॉलेज एनवायरनमेंट, कोई कुछ नहीं कर सकता। सबसे अंदर का एनवायरनमेंट, अंदर का एनवायरनमेंट क्या अट्रैक्ट कर रहा है, इस पे गौर कीजिए, इस पे गौर कीजिए और इस पे स्ट्रांगली गौर कीजिए। अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आए। अपने अंदर अगर क्लैरिटी नहीं आ रही तो प्लीज किसी को पकड़िए और उसको बोलिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। जब आप क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो आप गलत चीज़ें ही अट्रैक्ट किए जाएंगे, वही रॉन्ग एक्सपीरियंसेस, और इसी तरह करते 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 एक साइकिल में घूमते घूमते अचानक ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा। तो इसके ऊपर गौर कीजिएगा। मेरी वीडियोस लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। प्रमोट कीजिए
अपलिफ्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग होते ही एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।